भाई आज लाहौर में PSL 9 की जो ट्रॉफी है उसकी तकरीब रौनमाई हुई और उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। कहा जा रहा था कि सरफराज अहमद जो है, जो कि धोखा नहीं देते, वो कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन ट्रॉफी की अनवीलिंग के अंदर वहां मौजूद थे, जो कि एक बराह रास्त पैगाम था कि ताहाल कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी जो है वो सरफराज अहमद के पास ही है। हमारी कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओनर्स हैं उनसे भी बात है, उनका यही कहना है कि अभी ये फैसला बहुत कबल है, इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रिचर्ड भाई जो है ना, वो एक बार फिर कोयटा ग्लैडिएटर के जो मेंटोर हैं वो पाकिस्तान आएंगे। और मैं आपको एक बात बताऊं यार, वो ग्रेट आदमी है। एक छोटा सा वाकया आपको बता दें कि पहला जब सीजन दुबई के अंदर हो रहा था और हमने बड़े अरसे बाद कोयटा ग्लैडिएटर के जो मेंटोर हैं विव रिचर्ड साहब को जब देखा ग्राउंड में, तो मोइन खान जो कि उनके कोच थे, तो मोइन भाई से मैंने कहा मोइन भाई ये रिचर्ड साहब के साथ जो है ना वो एक तस्वीर जरूर खिंचवानी है। उस वक्त वो अपने ड्रेसिंग रूम में बैठे दाल चावल खा रहे थे, उनको बड़े पसंद है वेव रिचर्ड साहब को। तो मोइन भाई ने जाके वेव रिचर्ड साहब को कुछ कहा तो उस शख्स ने खाना खत्म करने का भी इंतजार नहीं किया, उठकर वो फौरन वापस आया और मेरे साथ एक नहीं, उन्होंने कहा 2 सेल्फी लो। और उसके बाद फिर वो एक उनके साथ शनासाई थी, जो शुरू के 3 साल हम दुबई जाते रहे और यहां पर भी वो उनकी याद रही। वो जब भी मुझे देखते थे वो टॉल मैन करके थंब इंप्रेशन एक दिखाते थे, तो बड़े ग्रेट जो हैं। अब दूसरी तरफ ये उड़ाया जा रही है कि भाई हो सकता है मोइन खान भी जो है वो कोच ना रहें और वो टीम डायरेक्टर बन जाए। इन तमाम बातों का निसार है कि जो शेन वॉटसन है जब वो पहुंचेंगे और कोयटा ग्लैडिएटर का पूरा एक थिंक टैंक जो है जमा होगा, नदीम उमर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के मालिक हैं वो भी सब बैठेंगे, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन अभी नहीं लगता, इसलिए कि सरफराज जिस तरीके से इस फ्रेंचाइज को लेके चले, और शुरू में अगर हम देखें तो तमाम लोग जिसे कहना चाहिए एक फैमिली की तरह खेलते थे। ये कोई बहुत महंगी टीम नहीं थी और पहले सीजन से, और अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की परफॉर्मेंस, तो 2019 की वो जो PSL थी उसके विनर हैं। उससे कबल 2016 और 17 में वो फाइनल तक रसाई हासिल कर चुके हैं और वो भी वो जीत सकते थे। तो एक बड़ी सिंपैथी है अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर की पूरे पाकिस्तान में, बड़ी जल्दी ये लोगों के दिलों में घर कर जाती है। और ये टीम हमेशा से सबको अपनी अपनी सी लगती है, चूंकि इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा झंझाल पूरा नहीं है। लेकिन अब जो है ये कहा जा रहा है कि सरफराज अहमद इसकी कप्तानी नहीं करेंगे, तो भाई ताहाल जो है सरफराज भाई जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान है। लेकिन यह है कि जब शेन वॉटसन, विव रिचर्ड साहब आएंगे, नदीम उमर साहब और मोइन भाई बैठेंगे, सरफराज होगा और सारी टीम होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि अगर कप्तानी का ताज जो है सरफराज अहमद के सर पे नहीं होगा तो सऊद शकील जो कि बड़े डेयरिंग बैट्समैन है, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई है, तो उनके सर पर आ सकता है। लेकिन कुछ नाकदीन का यह भी कहना है कि सऊद शकील भाई थोड़े से भी इस पोस्ट के लिए जो है वो इमेच्योर हैं। कोयटा ग्लैडिएटर पर प्रेशर भी होगा, दोबारा उनको आना है। पिछली 2 PSL की अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर जो है जिस तरीके से फातिहा करार पाई है, तो उस टीम का इमेज बहुत ज्यादा बुलंद है। लेकिन लाहौर कलंदर में राशिद नहीं है, तो इस वक्त PSL में मुकाबले जो हैं बड़े टापोटाप होने वाले हैं। तो भाई फिलहाल सरफराज अहमद ही कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान हैं। चलो जाओ शाट हो जाओ।